अगर आतंकवाद को खत्म करने की बारी आई तो मैं इजराइल के साथ हूँ। अगर आपने बात की फिलिस्तीन की कि यहाँ पे कुछ देश के लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, देखो ये अपनी सोच है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप फिलिस्तीन को अगर अपना बाप मान रहे हो तो भारत को भी अपनी माँ मानो। कहते हैं ना कि हम भारत को माँ नहीं मानते, हम भारत को माता नहीं बोलते, हमारे मजहब में अलाउ नहीं है। अगर आपके मजहब में अलाउ नहीं है तो आपके मजहब में ये कैसे आ गया कि फिलिस्तीन का समर्थन करना अलाउ है? नहीं, देखो इससे एक चीज तो मालूम पड़ गई कि जो ईरान है, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। देखो बहुत सारे लोग ना नैरेटिव फैला रहे थे भारत देश के अंदर कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, ये तो अमेरिका है। जैसे इजराइल में, इराक में सद्दाम हुसैन नाम करके एक व्यक्ति है इराक में, आपने देखा होगा इतिहास में कि पहले उनका देश खत्म करने के लिए झूठ बोला था अमेरिका ने कि केमिकल वेपन बना रहे हैं, ये बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, इससे देश को नुकसान है और देशों को। तो इराक के सद्दाम हुसैन को उड़ाया था। अब यही ईरान पे लगा रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि भाई ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहा, ईरान बेचारा है, क्यों इतने वेपन्स मार रहे हो, क्यों इतनी चीजें कर रहे हो। तो ईरान के पास इतना तो साबित हो गया कि न्यूक्लियर वेपन है और ईरान तरीके से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और मिडिल ईस्ट में आप देखोगे ना तो इराक के पास न्यूक्लियर वेपन, ना सऊदी अरब, ये दुबई वगैरह जितने भी मिडिल ईस्ट हैं, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन है नहीं। और इजराइल भी तो यही कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में अगर किसी देश ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो फिर सब देशों को न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़ेंगे, उनकी मजबूरी है। डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहे तो क्या दिक्कत है इसमें? सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहे तो फिर सब बनाएंगे, फिर तो चीजें बिगड़ जाएंगी। इजराइल तो इतना छोटा सा देश है, क्या है कि एक डायलॉग है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इजराइल वो है। और इजराइल मात्र 1 करोड़ की भी पॉपुलेशन नहीं रखता, 99 लाख इजरायली हैं, यहूदी हैं। तब भी आप देखोगे कितनी इस्लामिक कंट्री जो रेडिकलाइज्ड हैं। सऊदी अरब नहीं है, दुबई नहीं है, यूएई नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी मुस्लिम कंट्री है, वो तक फिलिस्तीन के, ईरान के साथ नहीं आ रही। हालांकि पाकिस्तान देखो, कुत्ते जैसा तो इसका नक्शा है पाकिस्तान का। और ये जो आपने देखोगा आशिद मुनीर, इतना पलटू, इतना दोगला, हमारे नीतीश चाचा को फेल कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को फेल कर दिया। ईरान के पास गए फ्री की चाय तोड़ने के लिए कि न्यूक्लियर वेपन देंगे। इतने में आशिद मुनीर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। तो सच्चे में जो पाकिस्तान का मैप है कुत्ते वाला, कुत्तों से भी कई गुना, कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कितनी गई गुजरी है ये अब पता लग गया। आकाश जी, जैसे अमेरिका खुला समर्थन कर रहा है इजराइल का, अगर बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी ईरान के समर्थन में आ जाए तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये सिर्फ भारत देश में है कि जातिवाद जातिवाद जातिवाद, लेकिन अगर वर्ल्ड के मैप, वर्ल्ड के तौर पर देखोगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के थ्रू, तो वहां पे भी जातियां चलती हैं। हिंदू तो भारत देश में है, लेकिन मुस्लिम तो पूरी दुनिया में है, लेकिन वहां पे भी जातियां चलती हैं। कौन सी जातियां? सिया, सुन्नी। ईरान जो है वो सिया बहुल्य क्षेत्र है। आपने कभी करबला का मैदान देखा होगा, करबला का मैदान इनका जो इतिहास है। तो पाकिस्तान तो सिया को मारता है अपने देश के अंदर, इराक तो ईरान से लड़ता है क्योंकि वो सिया देश है। तो ओवरऑल कोई देश नहीं आएगा। सऊदी अरब भी सुन्नी देश है, मक्का मदीना जहाँ से इस्लाम मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब की जो वो बनी है, तो वो भी एक सुन्नी देश है। तो वो ईरान के साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है। जितना बेवकूफ़ बनाना था ईरान ने बना लिया। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है और जिस आइडियोलॉजी के, आप जैसे मान के चलो हम यूनाइटेड नेशन में हैं, लेकिन हम G7 में नहीं थे, मोदी जी गए। हम G7 मानने के लिए रूल्स को फॉलो करेंगे। मिडिल ईस्ट के जब रूल्स बन चुके हैं कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, तो ईरान क्यों बना रहा है न्यूक्लियर वेपन? सवाल इस बात पे। और खाली ईरान जब न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ईरान के पास आ गया तो वो हर देशों पर हमला करेगा, क्योंकि वो रेडिकलाइज्ड है। हमारा भारत देश सेक्युलर है, हमारा भारत देश मतलब अपनी सनातन संस्कृति पर चलता है, अपनी परंपराओं पर चलता है। तो वो पीस की बात करता है, वो डिप्लोमेसी की बात करता है, वो डायलॉग्स की बात करता है, वो शांति की बात करता है। वो कहता है कि हम युद्ध की धरती नहीं, हम बुद्ध की धरती हैं। लेकिन जो ईरान है वो पूरा रेडिकलाइज्ड है। उसने महिलाओं की आज़ादी छीन रखी है, उनके हिजाब, उनके पे हिजाब थोप रखा है, बुर्का थोप रखा है। चलो मैं तो नॉन मुस्लिम हूँ, मेरे को तो लोग कहेंगे तुम क्यों बोल रहे हो। वहाँ की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, नंगे होकर अपना ब्रिस्ट दिखा रही हैं और इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये खैमेनी नाम का जो वहाँ पे प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री है खैमेनी, वो खैमेनी ही रेडिकलाइज्ड है और खैमेनी को मरना होगा। अच्छा आकाश जी, अगर मैं इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करूँ, अभी तक जंग चल रही थी, कोई भी पॉलिटिशियन खुले तौर पर समर्थन में नहीं आ रहा है, लेकिन ओवैसी जी का बहुत बड़ा बयान सामने है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि कुछ ही सालों में, लगभग 5 साल के अंदर जो ईरान जो है वो एटॉमिक पावर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जा। देखो एक चीज मैं मानता हूँ, इजराइल से हमारे भारत देश के लोगों को और नेताओं को सीखना चाहिए। यार इजराइल का विपक्ष तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, हमारे देश का विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अजय ये तो फेल हुआ। मतलब मोदी की सरकार में हुआ तो फेल हो गया, पास हो गया। अरे भाई सरकार किसी की भी हो,
हमारा जब देश की बात आएगी तो हमें एक होना चाहिए, फिर वो अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, मजहबों और अलग अलग सरकारें हों। यार मैं तो हैरान हूं कि आप जो जर्नलिज्म जो कर रहे हो, जर्नलिस्ट जो हो आप, उनके पत्रकारों के हाथ में भी हथियार हैं। हमें सीखना चाहिए कि हमारे देश में अग्निवीर क्यों लागू हुई। ये तो अब पता पड़ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अग्निवीर में अगर बहुत सारे लोग अगर सेना में जाते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं और अपने हाथों में हथियार आते हैं, तो हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना होगा इस युद्ध से। सोनिया गांधी का भी रिएक्शन आया, वो कह रही है वो तो बस वो तो लोग सही कहते हैं, मैं मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि यार तुम वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी करने के लिए रेडी हो। सोनिया गांधी निर्मम लोगों की हत्या हुई, निर्मम इजराइल के अस्पताल पर बम गिरे, क्या वो निर्मम लोग नहीं थे? 7 अक्टूबर 2023 जब 250 लोग एक पार्टी कर रहे थे, उनका एक ओकेशन है, वो फेस्टिवल मनाते हैं कोई 7 अक्टूबर को, वहां पर मिसाइलें गिरी, हमास ने 2000 मिसाइल एक साथ डाली। अरे अगर तुम्हें नॉर्मल अगर बातचीत से अगर ऐसे युद्ध लड़ना होता, 100 मिसाइल मार देते, 150 मिसाइल मार देते, 2000 मिसाइल तुम इतने छोटे से देश पर मार रहे हो और वहां पे लोग मर रहे हैं, तुम उनको उठाकर उनका बलात्कार करवा रहे हो। वहां की महिलाओं का बलात्कार हुआ है, महिलाओं को डैम में डाला गया है, नीचे जमीनों के अंदर बंकर में बंद करा गया है। ये तो भाई साहब बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने लोगों को होस्टिंग को छुड़ा के लाया। लेकिन भारत के स्पेशल समुदाय के लोग फिलिस्तीन के लिए, ईरान के लिए इतना संवेदनशील और इतने सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं? इसके पीछे क्या खास वजह दिखती है? देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, वो अपनी तरफ से कर रहा है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इजराइल फिलिस्तीन में चुना जाए तो मैं इजराइल के साथ हूँ, अगर इजराइल और ईरान में चुना जाए तो मैं न्यूट्रल हूँ। क्योंकि ईरान, हम सच्ची में सच बात है, देखो मेक इन इंडिया अभी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ, हम आत्मनिर्भर अभी नहीं हुए। अगर उसने पारस की खाड़ी बंद कर दी, ईरान के बराबर में जो नदी बहती है, तो हमारा तेल, बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, पूरे विश्व को फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी न्यूट्रल हूँ। लेकिन अगर आतंकवाद को खत्म करने की बारी आई तो मैं इजराइल के साथ हूँ। अगर आपने बात की फिलिस्तीन की कि यहाँ पे कुछ देश के लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, देखो ये अपनी सोच है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप फिलिस्तीन को अगर अपना बाप मान रहे हो तो भारत को भी अपनी माँ मानो। कहते हैं ना कि हम भारत को माँ नहीं मानते, हम भारत को माता नहीं बोलते, हमारे मजहब में अलाउ नहीं है। अगर आपके मजहब में अलाउ नहीं है तो आपके मजहब में ये कैसे आ गया कि फिलिस्तीन का समर्थन करना अलाउ है? सर, दो देशों के बीच झगड़ा हो रहा है, लेकिन भारत में जो है यहाँ पे जनता दो टुकड़ों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। सांप्रदायिक मतलब चीजें हो रही हैं यहाँ पे कि कोई फिलिस्तीन के साथ है तो कोई ईरान इजराइल के साथ है, ऐसी चीजें सिचुएशन बन रही है। हाँ, देखो ये सिचुएशन तो मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल के साथ लोग क्यों खड़े हैं? लोग कह रहे हैं कि अंधभक्त तो इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल के साथ लोग इसलिए खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो, 1999 का कारगिल युद्ध हो, या फिर 1971 का युद्ध हो, हमेशा जितनी भी 1962 जो चाइना हमारे जो एक्साइज चीन जो हड़प लिया है उसने नेहरू जी की गवर्नमेंट में, जितने भी युद्ध हो, जितनी भी गतिविधियों आतंकवादी, इजराइल ने हमारा साथ दिया है। तो जो भारत देश के लोग जो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, उनकी सोच तो ये है कि हम भारत देश के साथ खड़े हैं। जो मुसलमान हैं और जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वो मजहब के आधार पर कर रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन एक मार्क कर रहा हूँ कि अगर वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के वजह से अगर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले फ्यूचर में वो पाकिस्तान का भी समर्थन करेंगे? क्योंकि मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं। क्या बांग्लादेश का भी समर्थन करेंगे? क्योंकि मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं। अगर सिर्फ मजहब की वजह से देखा जा रहा है ये तो। और बात रही कि हम तो भाई साहब अपने जो मस्जिद है जेरूसलम, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। यहूदी भी कह रहे हैं कि जेरूसलम हमारा है, क्रिश्चियन भी कह रहे हैं जेरूसलम हमारा है। तो मैं एक क्वेश्चन मार्क और रेस करता हूँ, जब मंदिर की बात आती है भारत देश में कि राम मंदिर बनना चाहिए, अरे भाई ये तो इतने बड़े अंधभक्त हैं, मंदिर मस्जिद मंदिर 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 क्या इनको खाने को देगा? जब तुम एक धार्मिक स्थल पर भारत देश के लिए बोल रहे हो, तो पूरे विश्व में धार्मिक स्थल के लिए जो युद्ध हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की जो स्थिति बन रही है जेरूसलम को लेकर, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते? वहां पे क्यों नहीं कह रहे हो कि जेरूसलम में मंदिर, वो अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए? अरे इस्लाम के लिए बनाओ, क्रिश्चियनिटी के लिए बनाओ, यहूदियों के लिए बनाओ। तुम एक धार्मिक स्थल के लिए तो वहां पर पूरे विश्व में युद्ध लड़ रहे हो, और जब भारत देश में राम जन्मभूमि की बात आती है, कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है, या फिर ज्ञानवापी की बात आती है, तब तुम सेक्युलर बन जाते हो। फिलिस्तीन की लड़ाई हो क्यों रही है ओवरऑल? सिर्फ एक ही वजह से, वो धार्मिक स्थल जेरूसलम, वो एक छोटा सा पार्ट, उसी की वजह से तो लड़ाई हो रही है। सर, मुसलमान कह रहे हैं ऐसे कैसे दे दे, हम हमारा इतना पौराणिक है, वो स्थल इतनी सदियों से है, ऐसे कैसे दे दे हम किसी को? तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उन्हें बात फिर हर चीज में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर वो अपने धार्मिक स्थल को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो फिर यहाँ के जो हिंदू हैं वो क्यों छोड़ेंगे?
वो क्यों छोड़ेंगे? वो फिर कृष्ण जन्मभूमि भी लेंगे, ज्ञानवापी भी लेंगे, हर तरीके की लेंगे। या तो आप जेरूसलम छोड़ दो, या जेरूसलम छोड़ दो। इजराइल का समर्थन अभी भी बता रहा हूँ लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो देश के लिए कर रहे हैं। जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वो मजहब के लिए। मैं कह रहा हूँ अभी गारंटी के साथ, अगर अमेरिका अगर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाए, इजराइल छोटा सा है, देखो मिडिल ईस्ट में पावर बनाने के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है, उसे कब्जा करना है हर पूरे विश्व पर। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर वो इजराइल का साथ ना दे, अगर वो फिलिस्तीन का साथ दे दे, तो क्या अमेरिका के लोगों का तब भी समर्थन करेंगे? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क हैं। और भारत देश को अभी एक भारत देश के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरी बात अगर बीजेपी के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मोदी जी तक तो पहुंचेंगे नहीं, तो मैं एक चाहता हूं कि लोग मोदी जी को बार बार टैग करके करते हैं कि आप मध्यस्थता करो। ये बहुत अच्छा मौका है। ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं और इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के नसीब का जो वो हो नोबेल पुरस्कार, वो हमारे भारत देश को मिल जाए। ये बात मेरे को बहुत दुख हुआ जो आपने क्वेश्चन पूछा। पता नहीं मेरी आंखें नम हो रही है नहीं हो रही, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के लोग हैं, पूरा विपक्ष नहीं, कुछ विपक्ष अच्छा है, अगर वो पिंच नहीं मारते तो शायद मोदी जी भी नहीं कहते कि मध्यस्थता करें। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, स्पेशल समुदाय की बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि मोदी जी आप हमारे से इतना टैक्स लेते हो, खून पसीने की मेहनत है, इतना रुपया कमाते हो, एक काम करो, एक फ्लाइट में सीट्स बुक करो उन नेताओं के लिए जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, और उनको ईरान में भेजो ताकि वो ईरान के लिए लड़ें और करें, इजराइल के खिलाफ लड़ें। मैं कह रहा हूं उनको इजराइल और ईरान के बॉर्डर पे भेज, बॉर्डर तो खैर नहीं है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर में भेज दो, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर में भेज दो, करो, ऐसा करो। मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश का जो सवाल उठाता है ऐसे अटपटे, उनको ईरान में भेजा जाना चाहिए, फिलिस्तीन में भेजा जाना चाहिए और इजराइल के बॉर्डर पे खड़ा करना चाहिए। मारो इजराइलियों को, मारो, खड़ा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। हमसे पैसे ले लेना, हम फंड देंगे। आप एक QR कोड लागू कर दो, 500 1000 रुपए हम देंगे, और इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर हमारे देश के विपक्षी नेता जो हमारे देश के लिए सवाल उठाते हैं उनको भेज दो, वो लड़ेंगे। क्योंकि मुझे उनके अंदर एक फ्रीडम फाइटर की छवि दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि देश को जिस तरीके से आजाद हुआ उस तरीके से ये भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।